नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एक नया टॉपिक लेकर आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो बेटा जैसा हमारा हीट ट्रांसफर चल रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ 9th क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट मीन्स थंबनेल आप लोगों ने सबने देखा, दैट मीन्स देयर इज अ हीट जनरेशन। ठीक है, तो हीट जनरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक according to your syllabus and according to the that means there is an about the हम कह सकते हैं कि नॉलेज और एप्लीकेशन पार्ट्स के लिए भी। तो बेसिकली बेटा जो हीट जनरेशन हमारा होता है उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ आपको ईच एंड एवरी थिंग्स दिखाने की कोशिश करूँ बोर्ड पे। इट टेक्स टाइम, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हो सकता है कि हीट जनरेशन पे आपको एक क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा सा कहते हैं अच्छा टॉपिक है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो हम ऐसा कोई भी ये नहीं छोड़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन रह जाए। पहली बात। दूसरी बात, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, एक बार जल्दी से अपने दोस्तों अपनी क्लास शेयर कर दो ताकि अपने जितने भी अपने दोस्त हैं वो सभी लोग आ सके। ठीक है, सतेंद्र, रोहित, विनीत, ASR, SKG एंड शाश्वत, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करूंगा, दैट मीन्स क्या बोला सर, अपना हीट जनरेशन। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हीट जनरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जर्नलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या होगा, इज अ जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है, इज अ जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन। बेसिकली इस टॉपिक से इसको जाना जाता है। अगर इस चीज से अगर नहीं हम लोग कहेंगे तो सिंपल सा मैं कहना चाहता हूं बेटा, अगर मेरे पास कोई स्लैब है, अगर मेरे पास कोई स्लैब है या वटेवर मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, मेरे पास कोई स्लैब है या वटेवर मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन है, अगर उस एप्लीकेशन के अंदर हीट अगर जनरेट हो रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी बैलेंस होता है, जो एनर्जी बैलेंस होता है वो किस तरीके से होता है वो ये इक्वेशन बताती है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब तीनों एक्सिस के अंदर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली आप लोग अगर नहीं जानते हो तो हम लोग इसको जानते हैं कैसे, बोला सर देयर इज अ एनर्जी बैलेंस। देयर इज अ एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, इसको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक फंडा बताना चाहता हूं, जिससे हमको क्या होगा कि जो हमारा पूरा एनर्जी बैलेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, बोला सर सिंपल हो जाएगा। हमारा जो एनर्जी बैलेंस है वो सर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। बोला सर कैसे, तो देखना जरा मेरा बेटा कैसे। अगर मैं आपको बताऊं, सपोज दैट अगर हमको एक अकाउंट ओपन करते हैं, हमारी जॉब लगी, सुनिएगा ध्यान से, हमारी जॉब लगी, जॉब लगते ही ऑब्वियस सी बात है सैलरी आएगी, मन खुश होगा। तो जो अगर मेरी जॉब लगती है तो जॉब लगने के बाद मैं एक अकाउंट ओपन करवाता हूं फॉर व्हाट, बोला सर फॉर द सेविंग द मनी सेव करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो उसके अंदर करते हैं। तो हम लोग गए एक बैंक अकाउंट में दैट मींस बैंक में गए, बैंक में जाके हमने क्या किया, बैंक अकाउंट खुलवाया। अब बैंक अकाउंट क्या करेगा, बोले सर यू शुड डिपॉजिट सम मनी फर्स्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली आप उसमें क्या करते रहोगे, बोले सर हम मनी उसके अंदर डिपॉजिट करते रहेंगे। ठीक है, चलो, एक दिन ऐसा आ गया, कोई हमारे पास नेसेसरी हो गई, दैट मींस क्या, अभी हमारा फोन लॉन्च हुआ है एप्पल 12 प्रो ना, तो हमको वो दिवाली पे मन था कि ले भाई एप्पल खरीदना है, तो एप्पल हम लोग खरीदने के लिए चले गए। तो ऑब्वियस सी बात है इतना पैसा नहीं था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। किससे विड्रॉ करना पड़ेगा, किससे, बैंक से। तो अगर आप विड्रॉ करते हो बैंक में और विड्रॉ करने के बाद आपका नेट बैलेंस क्या बचता है, अगर हम उसकी एक छोटी सी समरी बनाएं कि हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होगा, तो वो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा सर वेरी गुड इवनिंग। SSC जेई में तो आपके नोट से तो तबाही मचा दी, थैंक यू सो मच। जैसे लग रहा था कि SSC जेई का पेपर धर्मवीर सर ने ही सेट किया है, थैंक यू सो मच। अब यहां से भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे करते जाना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हमने लिखा एनर्जी बैलेंस, इस एनर्जी बैलेंस को काट कर
हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, अगर ऐसा लिख दूं, बोला सर व्हाट, दैट मींस देयर इज अ मनी बैलेंस। ठीक है, अगर हम मनी बैलेंस लिखेंगे तो मनी बैलेंस क्या होता है, तो बोला सर सबसे पहले तो हम लिखेंगे व्हाट, बोला सर देयर इज अ मनी इन, आपकी मनी जो क्या है अकाउंट में आपने डाली, ठीक है, अब क्या करोगे आप, बोला सर उसको निकाल के लाएंगे, बोला सर दैट मींस देयर इज अ मनी आउट। आपने क्या किया, ऑब्वियसली बात है देयर इज अ मनी आउट, आपने कुछ मनी इन करी पॉजिटिव, उसके बाद आप कुछ उसमें से पैसा निकाल रहे हो, दैट मींस देयर इज अ मनी आउट। एक हमारे पास हो जाता है व्हाट प्लस, दैट मींस व्हाट, बोला सर देयर इज अ मनी व्हाट जनरेटेड। क्या बोला बच्चा मैंने, बोला सर देयर इज अ मनी जनरेटेड। अब बोला सर मनी कहां पर जनरेट होती है, बेटा मनी जनरेटेड दैट मींस द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। ये क्या है आपका, जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपने जो पैसा पटक के रखा ना 3% 4% जो इंटरेस्ट था वो आपको दिया, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू यू, राइट। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, मनी आपने कुछ डाली कुछ निकाली, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोला सर हमारे पास आ जाएगा दैट मींस देयर इज अ नेट बैंक बैलेंस, नेट बैंक बैलेंस। ऐसा ही होता है कुछ, ऐसा ही होता है कुछ, हाँ या ना, ऐसा ही होता है कुछ, हाँ या ना। अगर हम बैंक की एक छोटी सी बात लेकर चलते हैं तो प्लीज टेल मी बेटा फर्स्ट, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, देख होता है हाँ या ना, हाँ या ना। बोला हाँ सर बिल्कुल ही ऐसा कुछ होता होगा, मनी इन मनी आउट जनरेटेड एंड देयर इज द नेट बैंक बैलेंस, ऐसा हो गया। बोला हाँ सर देयर इज अ बैंक बैलेंस, हो गया। अब हम यहीं पर क्या करते हैं, बोले सर अब हम लोग को मनी नहीं, अब हम लोगों को क्या देखना है, बेसिकली दैट मींस देयर इज अ हीट का, हम लोगों को क्या करना है, बोले सर हीट का देखना है कि हीट हमारे साथ किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो अब जहां पर भी मनी लिखा है वहां पर हम लोगों को क्या करना है, मनी इज रिप्लेस विद द हीट। चलिए अब इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, दैट मींस एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस क्या है, dx है, जिसकी थिकनेस क्या है, dx है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ हीट, ये क्या है आपकी, दैट मींस सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ qx, हीट इन, दैट मींस देयर इज अ हीट इन, द हीट इज कंडक्टेड in the slab, that means एक slab है of the uniform thickness, a slab of the uniform thickness or the thermal conductivity K, a uniform thickness and the uniform constant thermal conductivity K, that means जिसके अंदर से Q जो है वो आपकी हीट क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है। क्लियर है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि अब सर हम तो X की बात कर रहे हैं, तो ऐसा सर एक ही डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो मैं एक और चीज आप लोगों को यहां पर बना के दिखाऊंगा, वो एक बार देखिएगा क्या होगा, जरा देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, बोला सर एक एक्स की बात नहीं, हम लोग और एक्स की बात करेंगे, और एक्स नहीं दैट मींस और डायमेंशन की भी हम लोग क्या कर लेंगे गुरुदेव, बात कर लेंगे। कैसे बात करेंगे देखना जरा, ठीक है। हमने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, दैट मींस आप देखते जाइएगा किसकी बात कर रहे हैं। बोला सर ये हमारे पास क्या बनेगा, एक बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर अगर मैं एक्सिस की बात करूं, तो इसको एक्सटेंड करो ऊपर, यहां पर इसको एक्सटेंड करें यहां, और इसको एक्सटेंड करें मेरा बच्चा यहां पर। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया ये। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, बोला सर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज जेड एक्सिस। बोले सर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक है, और अगर यहीं से अगर हम देखते हैं तो जो मैंने पार्ट उठा रखा है इसका, हमने कौन सा पार्ट उठा रखा है, dx उठा रखा है। क्या उठा रखा है, बोला सर ये dx, तो हम कह देंगे ये वाला जो पार्ट है, सपोज दैट हमने मान लिया क्या, बोला सर देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट जो हम लोगों ने माना, दैट मींस देयर इज अ dx, एंड द dx जो हीट जो आपकी कंडक्ट हो रही है, सपोज दैट ये हमारी हीट क्या है, दैट मींस हीट इज कंडक्टेड, ये जो हीट है दैट मींस देयर इज अ हीट इज कंडक्टेड, जिसको हमने बोला क्या, x, हीट इज कंडक्टेड x। ऐसे ही आप कर सकते हो बेटा y के लिए, ऐसे ही आप कर सकते हो किसके लिए, y के लिए, वो कहां से जाएगी, नीचे से जाएगी। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं z के लिए, वो कहां से जाएगी, दैट मींस
इधर से जाएगी। तो याद रखिएगा, दैट मींस मैं क्या करूंगा, एक डायमेंशनल लेके चलूंगा और एक डायमेंशन के साथ ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दूंगा। गॉट इट, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये आपका हो गया। अब इसके लिए अगर मैं एनर्जी बैलेंस लिखता हूं, इसके लिए अगर मैं एनर्जी बैलेंस लिखता हूं तो हमारा क्या एनर्जी बैलेंस होगा। तो हमने क्या किया, दैट मींस देयर इज अ हीट इज कंडक्टेड, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हम लोग यहां पर मान के चल रहे हैं, वो क्या मान के चल रहे हैं कि दैट मींस देयर इज अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, ठीक है। हमने क्या किया कि बोला सर देयर इज अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, और जो हीट जनरेशन आपका हो रहा है there is uniform heat generation and this heat generation it is a per unit volume, कि that means जो heat generation है इसको बोलेंगे the volumetric heat generation rate। अगर मेरा बच्चा वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन है, दैट मींस पूरे के अंदर आपकी हीट क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, दिस इज अ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आपकी हीट जनरेट कर रही है वो कौन सी क्या है, एंड दिस इज अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, दिस इज द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, दिस इज द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। ये क्या है, बोला सर दिस इज द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, राइट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, बोला सर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन किसी स्लैब के अंदर कैसे जनरेट होती है। बेटा जो किसी स्लैब के अंदर या वटेवर हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म हीट जनरेशन कैसे जनरेट होती है, तो सपोज दैट व्हाट इज द एग्जांपल का अगर हम बात करें तो दैट मींस देयर इज क्या है, बोला सर देयर इज अ फ्यूल रोड। अगर आपकी क्या है कोई फ्यूल रोड है, दैट मींस देयर इज अ फ्यूल रोड हम कहां यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो फ्यूल रोड है, ऑब्वियसली बात है फ्यूल है, तो दैट मींस फ्यूल रोड है वो क्या करेगी, दैट मींस देयर इज अ हीट जनरेशन। जब हीट आपकी जनरेट होगी तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगी, तो ऑल अराउंड क्या करेगी मेरा बेटा, पास होगी, दैट मींस देयर इज अ पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरी बात हम बात करते हैं, दैट मींस सपोज दैट किसी भी मटेरियल के अंदर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। और चलो उसकी बात नहीं करो तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, दैट मींस देयर इज अ कंबशन। हमारा क्या है, बोला सर कंबशन। अगर हमारा कंबशन हो रहा है किसी मटेरियल, दैट मींस हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो कंबशन होता है वो भी क्या करता है, दैट मींस देयर इज अ हीट जनरेशन एंड दिस हीट जनरेटेड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वॉल्यूम। तो हम लोग कह देंगे दिस इज द पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, ये सारी चीजें हम लोग हमारे पास हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे इसके लिए अगर हम एनर्जी बैलेंस लिखते हैं तो हमारे पास एनर्जी बैलेंस क्या होता है, लिखे। आई होप सो, आर यू गेटिंग मी बेटा, यहां तक आर यू गेटिंग मी, जल्दी से एक बार बता दीजिए। तो बोला सर अगर मैं एनर्जी बैलेंस अगर यहां से लिखता हूं, एनर्जी बैलेंस अगर मैं लिखता हूं तो सर वो मेरा क्या होगा, सपोज दैट द हीट इज कंडक्टेड, द हीट इज कंडक्टेड इन स्लैब में बाकी नहीं लिखूंगा, द हीट इज कंडक्टेड। क्या बात कर रहे अनिल यादव, दैट मींस मैं समझ नहीं पा रहा बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं बेटा, पर बता देंगे। द हीट इज कंडक्टेड इन, हमारी हीट क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, हमारी हीट इंडक्ट करेगी, क्यों, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन में लेकर चल रहा हूं, अभी मैं किसी को नहीं लेकर चल रहा, दैट मींस इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर है, इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बोला सर माइनस क्यू, दैट मींस उसी की तरीके से लिखेंगे, बोला सर हीट इज कंडक्टेड आउट, द हीट इज कंडक्टेड आउट, इन हुई जैसे मनी इन मनी आउट, तो हीट इज कंडक्टेड आउट फ्रॉम द स्लैब इन एक्स डायरेक्शन, प्लस देयर इज अ हीट जनरेशन, देयर इज अ हीट जनरेशन। और ऑब्वियसली बात है बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया हीट जनरेशन आप कुछ भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल करंट भी हो सकता है, दैट मींस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, और हमारा फ्यूल रोड दैट मींस देयर इज न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट ये चीज हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, बोला सर देयर इज अ नेट बैंक बैलेंस, ठीक। अब आपने क्या किया, हीट इन करी, हीट आउट हुई, नेट जनरेट हुआ, अब आपके पास जो नेट बैलेंस बचा तो हम यहां लिखेंगे क्या, बोला सर ने हमको बचा द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि ऑब्वियसली बात है बेटा हीट इज ट्रांसफर, दैट मींस देयर इज इंटरनल एनर्जी चेंजेस है। थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ यू ट्रांसफर हीट, इफ यू सप्लाई हीट, तो दैट मींस देयर इज अ मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाते हैं, दैट मींस उनको एनर्जी मिल जाती है, तो दैट मींस उसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज। जैसे ही आप हीट ट्रांसफर करते हो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो ये चीज हम लोगों ने हो गया, बोला हाँ सर। अब मैं इस चीज को यहां से देखता हूं
कि हमने हीट कितनी इन करी, हमने जो हीट है वो कितनी इन करी, हमारी जो हीट इन हुई इन x कितनी हुई बेटा, दैट मींस देयर इज अ qx। तो मैं इसको लिखूंगा बोला सर जो मेरी हीट इन हुई वो हमारी हीट कितनी इन हुई, देखते जाइएगा, वन बाय वन एक एक चीज लेकर चलूंगा ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए। जो इन है वो हमारी क्या है, बोला सर देयर इज अ qx, गॉट इट। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, बोला सर हीट आउट, हीट आउट, ऑब्वियसली बात है बेटा, इतनी हीट तो आउट होगी नहीं जितनी आप हीट ट्रांसफर करवा रहे हैं, इतनी हीट तो आउट होगी नहीं जितनी आप हीट ट्रांसफर करवा रहे हैं, दैट मींस क्या होगी, बोला सर दैट मींस देयर मे बी अ चेंज, इसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, तो वो कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बोला सर ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, qx प्लस में dx। और ऑब्वियसली बात है दैट मींस अगर हम 100 हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 100 किलो जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है दैट मींस यहां पर आपका 70 किलो जूल क्या हो जाए, हीट सप्लाई, हीट ट्रांसफर हो जाए, 70 किलो जूल आपकी क्या हो जाए, हीट ट्रांसफर है, दैट मींस देयर इज अ qx प्लस में dx, गॉट इट, ठीक है। अब अगर इस चेंज को अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं इस चेंज को लिखना चाहूं तो दैट मींस हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, देखना जरा, तो जो हीट कंडक्ट इन हुई वो आपकी क्या हुई, बोला सर ये हमारी हीट है इन, ये हमारी हीट है इन, और आउट कितनी होगी, आउट कितनी होगी, आउट देखो आउट क्या होगा, बोला सर हमने qx सप्लाई करी, हमने क्या की, qx सप्लाई करी, तो दैट मींस क्या होगा, क्या होगा, बोला सर इसके अंदर चेंज होके दैट मींस जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आउट होगी, तो जो q आउट होगी वो क्या होगी, सर qx सप्लाई कर रहे हो तो जो चेंज होके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हो गया, तो दैट मींस हीट इज कंडक्टेड आउट, दैट मींस व्हाट, बोला सर x किसका, qx का इनटू किसके रेस्पेक्ट में, बोला सर dx के रेस्पेक्ट पे, तो दैट मींस दिस इज द हीट चेंज इन हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू x, द चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू x at the length of dx। मैंने क्या बोला, this is the rate of change of heat transfer with respect to x with the change of length dx। तो आई होप सो बेटा मैं कह सकता हूं दैट मींस ये आ जाएगा, तो जो हीट कंडक्टेड आउट होगी वो हमारी हीट क्या कंडक्ट होगी, हमारी ये हीट कंडक्टेड होगी। आई होप सो आपको दिख रहा होगा। शिखा शुक्ला हेलो बेटा, हेलो, आई होप सो समझ आ रही है चीजें, हाँ या ना एक बार प्लीज रिप्लाई करो बेटा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप बेटा लेकर चल रहे हो, तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो हीट आउट होगी q इन हो रही है, बोला सर qx, तो qx और उसका जो चेंज हुआ वो हमारे पास आ जाएगा, तो दैट मींस इन रेस्पेक्ट टू x और विद डिस्टेंस x dx के साथ आया तो हमारा dx हो जाएगा। एक बार बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हैं, आर यू गेटिंग मी, टेल मी भाई, यस सर, चलिए इसकी जी, ठीक है, चलिए शाबाश। तो बोले सर ये हमारे पास आ गया, अब इसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो बोले सर हमारी जो हीट कंडक्टेड हुई जो बाहर निकली वो क्या निकली, बोले सर दैट मींस देयर इज अ qx प्लस इनटू dx, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, qx dx। हीट जनरेटेड बोले सर हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको सिर्फ हीट ट्रांसफर रेट चाहिए, तो हीट जनरेटेड आपका क्या हो जाएगा, qg इनटू व्हाट, बोले सर एरिया इनटू व्हाट, लेंथ। हमको ये किस में चाहिए, सिर्फ रेट चाहिए, तो क्या मींस वोट में चाहिए, तो एरिया इनटू लेंथ, वो क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होता है, बोले सर देयर इज mcp dt पढ़ते हो ना, mcp dt, तो ये हमारे पास हो जाएगा d बाय डी टाउ इज mcp t, इसको हम क्या ले लेंगे, d इज d बाय डी टाउ इज mcp dt। तो ये बेसिकली बेटा आपकी क्या बन गई, दिस इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, दिस इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारी ये बन गई है। अब यहां से कहेंगे सर टाउ इज व्हाट, तो टाउ क्या है, दिस इज टाइम इन सेकेंड, ये क्या है, बोले सर ये आपका क्या है, दिस इज द टाइम इन सेकंड, आपका टाइम है सेकंड के अंदर। और अगर मैं मास निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा देयर इज अ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और जब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है तो मैं इसको लिख सकता हूं रो इनटू ए इनटू व्हाट, बोले सर देयर इज अ dx, देयर इज अ रो इनटू डू। अब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मास है, टाउ इज द टाइम इन सेकंड, टाउ इज द टाइम इन
सेकंड, और m क्या है, रो डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं a इंटू एल। एल हमारा क्या है बेटा, किसके लिए निकाल रहे हो, एलिमेंट्री स्ट्रिप dx के लिए निकाल रहे हो, क्लियर है। अब पुट द वैल्यू, हम क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज की पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन के अंदर जब आप वैल्यू पुट करोगे, बच्चा एनर्जी बैलेंस, आई होप सो आपको समझ आया होगा, एक बार बता देंगे यहां तक, ठीक है। तो सर अब अगर वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो चीजें हम लोगों को किस तरीके से दिखेंगी, एक बार देखिएगा। सबसे पहले बेटा जो कटता है उसको काट दिया जाए, बोले सर ये हमसे दोनों कट जाएगा, QX QX से कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास जो बचा वो सर हमारे पास ये बच गया। मैं व्हाइट वाला पोर्शन लिख रहा हूं, इज अ dx, ठीक है। QX बेसिकली क्या है, द हीट इज कंडक्टेड इनटू द स्लैब, तो हीट इज कंडक्टेड इनटू द स्लैब है, तो अगर कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, KA देयर इज अ dt बाय dx, लिख सकता हूं, बोला हाँ सर, द हीट इज कंडक्टेड थ्रू द स्लैब इन, उसके बाद आउट, दैट मींस देयर इज अ QX, बोला हाँ सर बिल्कुल। इसके बाद हम लिख सकते हैं, बोला सर देयर इज अ जनरेटेड इनटू A इनटू dx, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, हाँ। और सर ये चीज ही हमारी कैसी आएगी, दैट मींस दिस इज माइनस, इसको मैंने क्या कर लिया, माइनस पुट कर लिया, गॉट इट। अब यहां से हम चलते हैं रो, बोला सर देयर इज अ रो डी टाउ, देयर इज अ रो डी टाउ, m की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, दिस 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 इनटू व्हाट, बोला सर Cp इनटू T, यही आ जाएगा। रो की जगह हमने पुट कर लिया रो A इनटू dx देन Cp इनटू T, गॉट इट। यहां तक हमारे पास ये चीजें हो गई हैं, क्लियर है। चलें आगे। अब अगर हम और चीजें अगर देखते हैं, तो अगर अब कुछ कट रहा है आपके पास, अब कुछ कट रहा है आपके पास, बोला हाँ सर, अब भी हमारे पास कुछ चीजें काटा पीटी हमारे पास हो रही है। तो अगर कुछ और चीजें अगर हम काटना चाहें, तो ऑब्वियस सी बात है और चीजें हम काट सकते हैं। बोला सर एक चीज हम यहाँ पर मिस कर गए, दैट मींस व्हाट, बोला सर हम लोगों को ये dx लिखना था, हम dx यहाँ पर लिखना भूल गए, ठीक है। अब अगर हमसे और कोई चीजें कट रही हैं, बोला हाँ सर और भी हमसे चीजें कट रही हैं, वो क्या कट रही हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, ये A से A गया, A से A गया, बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहां से A कॉमन ले लोगे, A आपके पास है, A कट जाएगा। उसके बाद आपका जो dx है ये कट जाएगा, ये dx कट जाएगा और ये dx कट जाएगा, कट गया आपका, हाँ या ना, बोला हाँ सर मेरे पास ये dx बच गया, कट गया ना, बोला हाँ सर मेरे पास ये पार्ट बच गया है, क्लियर है। आई होप सो, आर यू गेटिंग मी बेटा, क्लियर। चले आगे, चलिए। बोले सर अब अगर इस बैलेंस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं, अगर हम अब इस इक्वेशन को अगर लिखते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू बेसिकली आती है, माइनस के इंटू डी टू बाई डी एक्स। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, बोले सर हमारे पास जो वैल्यू बचनी है वो हमारे पास वैल्यू बच गई, दैट मीन्स देयर इज अ के रो इज अ dx इन माइनस के इंटू डी टी बाय डी एक्स, गॉट इट। तो यहां पर हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं के ए माइनस का के इंटू, अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स देयर इज अ डी एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, बोला सर इट विल बी प्लस, गॉट इट। देन प्लस डी टी स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया डॉट जी, कट गया, बोला हाँ गुरुदेव। इस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डी टाउ, बोले सर ए रो सी पी, ये हमारे पास बच गया रो सी पी इंटू डी टी ओवर डी ए, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आई होप सो बच जाएगी, आई होप सो आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। एक बार क्रॉस चेक करके बताइए यही चीजें बचेंगी, बोला हाँ सर ये इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी, क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या है आपकी ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इट इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। तो आपने किस में लिखा इसको, बोला सर दिस इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, दैट मींस दिस इज द हीट जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन बच्चा हमारे पास यहां पर कितनी डायरेक्शंस हैं, बोला सर वी हैव 3 डायरेक्शन, एक्स जी एंड वाई, 3 डायरेक्शन है। तो हमको क्या करना है, तीनों के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमको तीनों के लिए लिखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ सर क्लियर है, यस सर आ रहा है समझ में, वेरी गुड अनमोल, यस सर यस सर यस सर। सर आई एम इन द 4th ईयर, शुड आई प्रिपेयर फॉर द गेट और स्टेट ए? बेटा क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, यू शुड नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है।
और वही बात कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू सी योर सेल्फ इन एट अ गुड पोजीशन एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ फॉर योर बेटर फ्यूचर, देन यू हैव टू, करना नहीं चाहिए, यू शुड ना, यू हैव टू प्रिपेयर। और यू आर इन 4th ईयर ना, दिस इज नॉट दिस इज द टाइम फॉर यूर, हम कह सकते हैं कि दिस इज योर टाइम फॉर यूर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन विद योर स्टडी, राइट? ठीक है, और इट विल हेल्पफुल इन यूर स्कोरिंग द मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम्स, राइट? तो याद रखिएगा सर, इन देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द बोथ एग्जाम, ठीक है, एग्जाम, ठीक? तो आई होप सो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो अगर हम सिमिलरली सभी के लिए लिखें, अगर हम हर डायरेक्शन के लिए वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है? तो हम लिखेंगे राइटिंग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल 3 डायरेक्शंस, ठीक है, ऑल 3 डायरेक्शंस, सिमिलरली और स्पॉन्टेनियसली, एक साथ और एक जैसे जैसे हमने लिखा उसी तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन क्या आएगी? दैट मीन्स वो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास ये तीनों डायरेक्शन, एक्स के लिए, वाई के लिए। जब तीनों के लिए हम वैल्यू लिखेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी मेरा बच्चा, वो ये इक्वेशन आएगी। अब कहोगे सर ये इक्वेशन क्यों बता रहा हूं? इक्वेशन इसलिए बता रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से आपको पूछे जा सकते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थोड़ी देर आप रुकेंगे तब, ठीक? देखिएगा जरा, इज अ क्यू जी, राइट? यही है ना? बोला हाँ सर यही है। तो दैट मीन्स देयर इज अ रो सी पी इज डी टी बाय डीटा, गॉट इट? तो ये आपके पास क्या हो गई? दिस इज द conduction equation in Cartesian coordinate. This is the conduction equation in the Cartesian coordinate. अब आपको दिख रहा होगा बेटा, the k are equal ना, k is equal. तो k हम पहले ही मान के चले थे कि there is a uniform heat generation and there is a constant thermal conductivity. That's why we have the k constant. तो अगर k constant है तो हम लोग क्या कर देते हैं? हर जगह divide by k. अगर मैं divide करूं k से, divide by k बोथ साइड, ठीक है, डिवाइड बाई k बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड k से डिवाइड करता हूं तो देन वी गेट बेटा बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जी के रो सी पी बाई के, क्या था? डी टी था ना? बोला हाँ सर, डी इंटू डी टाउ, ठीक है? तो ये इक्वेशन मेरी बेसिकली बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी? दिस इज द इक्वेशन दिस इज द जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन। दिस इज द जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन जो हम लोगों को इन अ स्लैब, दिस इज द जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ स्लैब। अब इस इक्वेशन का सबसे अच्छा फायदा पता है आपको? बता दूं क्या है? दिस इज जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हर कोऑर्डिनेट के अंदर हमने देख लिया। अब इसका फायदा क्या है देखिएगा। तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, इज एप्लीकेबल। मैं आपको बता देता हूं ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है। मैं यही कहना चाहूंगा, यू शुड रिमेंबर दैट इक्वेशन कि इट इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट? एप्लीकेबल। तो सबसे पहले तो एप्लीकेबल किसके लिए है? बोला सर सबसे पहले एप्लीकेबल मैं कहूंगा इट इज एप्लीकेबल फॉर 3D, 3 डायमेंशनल एप्लीकेबल होगी। बोला हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेबल फॉर, या आप स्टडी के लिए अप्लाई कर लो, स्टडी और अनस्टडी, स्टडी और अनस्टडी। स्टडी अनस्टडी का मतलब बोला सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये 0 हो गया तो स्टडी, ये नॉन जीरो रहा तो अनस्टडी। नेक्स्ट मेरा बच्चा, नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या है? हीट जनरेशन। अगर मैं इसको हटा दूं तो बोला सर देयर इज नो हीट जनरेशन। अगर इसको मैं रख लूं तो बोला सर देयर इज अ हीट जनरेशन। तो क्या कह देंगे गुरुदेव? दैट मींस देयर इज अ विद और विदाउट द हीट जनरेशन, विद और विदाउट द
हीट जनरेशन। ठीक है, आपका मन करे, ये मंदिर का घंटा है, आपका मन करे आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, आप किसी इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, कहीं पर भी आपको लगा दीजिए, स्टडी स्टेट अब वैल्यू जैसी गिवन होगी वैसे हम लोग उसको यूज कर लेंगे। गॉट इट बेटा? तो इस इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, याद रख लीजिएगा। अब सभी जितने भी मेरे दोस्त बैठे होंगे वो एक्साइट हो रहे होंगे, वो एक्साइट हो रहे होंगे क्या, एक चीज को लेकर, वो क्या है वो मैं बताना चाहूंगा, लेकिन वेट फॉर दैट। ठीक है, चलिए ये हो गया, बोला सर ठीक है। अब इस इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा और मैं आगे लेकर चलूंगा, जो इक्वेशन आप लोगों से पूछा जाता है, तो वो जो आप जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, दिस इज द एग्जामिनर भी जानता है कि वो आपको आता है और आपको क्या सबको आता है, तो वो उससे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछता है, वो आपसे क्वेश्चन कुछ घुमा के फिरा के पूछेगा, और किस तरीके से पूछेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इसको मैं आगे, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं और फॉर्म में तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में रखता हूं, क्योंकि आजकल कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके दूसरे फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? सपोज दैट बेटा आप लोगों ने दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ये बेसिकली किसके अंदर करते हैं, ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर हम ये वाला सिंबल बहुत यूज करते हैं, दैट मीन्स ये वाला सिंबल करते हैं यूज। और यहां हम लिखते थे देयर इज अ डी रो ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही कुछ करते थे, ऐसा ही कुछ करते थे। बोला हाँ सर, कुछ ऐसा ही करते थे। तो ये आपका क्या था? बोला सर देयर इज अ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन था हमारा, और ये हमारे पास था लोकल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा ही कुछ था। बोला हाँ सर यही था। तो मैं क्या करूंगा, आजकल जब एग्जामिनर शाना हो गया है तो मुझे भी शाना होना पड़ेगा। अब जब एग्जामिनर शाना हो गया है तो मुझे भी शाना होना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखना जरा इसको कैसे लिख रहा हूं। जब वहां पर हमारे पास था, हम लिखते थे करली यू बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई, और दैट मीन्स करली ओमेगा बाय करली जेड। तो इसको आप क्या लिख देते थे? बोले सर हम इसको डेल्टा कुछ लिखते थे, और जिसको हम लोग बोल देते थे ग्रैड। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग देखते थे ग्रैड। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, ग्रैड बोल दूंगा और डेल्टा बोल दूंगा, उस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल एक आ जाता था, लेकिन यहां पर क्या है, डबल डेरिवेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव है तो मैं इसको लिखूंगा बेटा, ये इसको मैंने क्या लिखा, बोले सर इसको मैंने लिखा ये डेल्टा उल्टा स्क्वायर डेल्टा बोल दो, या इसको ग्रैड बोल दो, इंटू टी प्लस व्हाट, बोला सर क्यू जी हीट जनरेशन डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर डिवाइडेड बाय के। देन अब इस रेशो को मैं अभी के लिए अल्फा तुम्हारा जो पसंदीदा है उसको लिख देता हूं, उसको सॉल्व मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि व्हाट इज दिस। तो डी टी बाय डी टाउ। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन जो आपके सामने आ गई, वो इक्वेशन क्या बन के सामने आ गई, बोले सर दिस इक्वेशन इज ये इक्वेशन। तो अब आप घबराइएगा नहीं, अब आपके लिए मैंने और छोटी इक्वेशन कर दी है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यू नो दैट कि ये क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये क्या है। गॉट इट? तो ये देख लेंगे, क्लियर है। चलिए अब यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। एग्जामिनर अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया, बोला सर इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इसको बोलूं कि सर इस इक्वेशन के अंदर आपसे क्या पूछेगा, सपोज दैट हमारा पहली कंडीशन, हमारे पास जो न्यूमेरिकल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो कंडीशन पहली क्या कि सपोज दैट हमारा जो फ्लो हम मान रहे हैं कैसा है, बोला सर देयर इज अ स्टडी स्टेट। कैसा है, बोला सर देयर इज अ स्टडी स्टेट। अगर मेरा फ्लो जो है वो हम लोग कैसा मान के चल रहे हैं, स्टडी स्टेट। दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, तो जब स्टडी स्टेट होगा तो मेरा बच्चा मेरी जो इक्वेशन आएगी दैट मींस क्या हो जाएगी, बोला सर दैट पार्ट इज 0। अगर मेरा इक्वेशन जो है अगर स्टडी स्टेट है तो दैट पार्ट इज 0, दैट मींस द टेम्परेचर इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्टडी स्टेट। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी कौन सी वाली, आपकी ये इक्वेशन आपकी बेसिकली बन जाएगी। तो वो क्या इक्वेशन बनी भाई, z, राइट, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर k इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये इक्वेशन बन गई। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सॉरी, इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे नहीं, दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बन जाता है कि अगर सपोज दैट देयर इज अ नो हीट जनरेशन,
जनरेशन। अगर हमारे पास कोई हीट जनरेशन नहीं है, दैट मींस देयर इज अ नो हीट जनरेशन, देन इस इक्वेशन को देन कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? हाउ वी राइट दिस इक्वेशन? हाउ राइट दिस इक्वेशन? तो बोला सर ये इक्वेशन, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और अगर ना विश्वास हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पन्ने पलट लेना मेरे भाई, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पन्ने पलट लेना। मैं तो सिर्फ तथ्यों के साथ बात करता हूं, ऐसे बात करना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो दैट मींस दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। सर आप टेस्ट सीरीज बताने के लिए बोले थे ना आज, बेटा टेस्ट सीरीज की अगर मैं जैसा तुझे बात करूं तो दैट मींस एक बच्चे ने उस दिन बात कर रहा था टू टेस्ट सीरीज कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तो एक बार उसने भाई ने बताई थी, दैट मींस कोई देख लेना एक बार, मैं एक बार कल उसको बोलूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा बेटा, मैं नाम नहीं ले सकता हूं किसी का यहाँ पर, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे एक बार कर लीजिए यूपीपीएससी एई मैकेनिकल, यूपीपीएससी एई मैकेनिकल टेस्ट सीरीज, उस पर टाइप कर लीजिए, एक दो स्टार्टिंग में आ जाएंगी, एक दो स्टार्टिंग में जो आएंगे वो एक दो अच्छी हैं, चीप एंड बेस्ट देख लीजिए, जो सस्ती हो वो ले लीजिएगा, अच्छी हैं, ठीक है। और मैं एक बार उसको बोलूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं एक बार बोलूंगा, वो आप बताएगा आपको आके, ठीक है। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक। अब हम बात करते हैं गुरुदेव थर्ड क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं, बोला सर थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन और दिखाऊं आपको? बोला सर हाँ। अगर मेरा बच्चा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखो दो हो गया, बोला सर तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बोला सर सबसे पहले तो क्या स्टडी स्टेट, देयर इज अ स्टडी स्टेट, क्या है? स्टडी स्टेट है, एंड स्टडी स्टेट के साथ दैट मींस देयर इज अ नो हीट जनरेशन, देयर इज अ नो हीट जनरेशन, आपकी हीट जनरेशन भी नहीं हो रही है। तो दैट देन हाउ कैन राइट दिस इक्वेशन? हाउ कैन राइट? तो बोला सर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं T is equals to what? 0. तो this is your third equation. This is your third equation. अब आपसे पूछता है कि जब आपकी स्टडी स्टेट है, जब आपकी स्टडी स्टेट है तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जब आपकी स्टडी स्टेट है तो कार्टेशियन इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है? और जब आपका कोई हीट जनरेशन नहीं हो रहा है तो ये आपकी जो जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन है किस नाम से जानी जाती है? और अगर स्टडी स्टेट और नो हीट जनरेशन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया गया तो किस नाम से जाना जाता है? तो कोई मुझे बताएगा, कोई बताएगा मुझे, कोई मुझे बताएगा कि किस किस नाम से इनको जाना जाता है? एक बार जल्दी से कोई मुझे बताए, फास्ट, किसी भाई को अगर पता हो तो मुझे प्लीज टेल मी बताए। चलिए ऐसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पन्ने पलटने हैं मेरे भाई, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पन्ने पलटोगे तो आपको चीजें दिखाई दे जाएंगी। जल्दी से बताए, कोई बता सकता है? चलिए ट्राई, प्लीज ट्राई कीजिए। बोला सर पॉइजन इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, वेरी गुड, पॉइजन इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, फूरियर इक्वेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्षितिज होगा शायद नाम आपका ना, क्षितिज सिंह, सौरभ और एसकेजी, वेरी गुड बेटा। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, बोला सर देयर इज अ पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को बोला जाता है, कितना कितना तगड़ा नाम है, पॉइजन। पॉइजन से कुछ कुछ याद आता होगा ना तुम लोगों को। इस इक्वेशन को बोला जाता है पॉइजन इक्वेशन। अगर स्टडी स्टेट है तो आपका क्या है? पॉइजन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे, इस इक्वेशन को दो नाम से जाना जाता है। एक इक्वेशन आपकी होती है दैट मींस देयर इज अ फॉरियर इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं, बोला सर देयर इज अ फॉरियर इक्वेशन। और इसी को एक इक्वेशन से और इक्वेशन से हम एक और नाम बोल देते हैं, बोला सर देयर इज अ डिफ्यूजन इक्वेशन, डिफ्यूजन, देयर इज अ डिफ्यूजन इक्वेशन। क्या बोला गया? अगर नो हीट जनरेशन है तो दैट मींस देयर इज अ डिफ्यूजन इक्वेशन और देयर इज अ फॉरियर इक्वेशन, दो नाम से जाना जाता है। तीसरी जो इक्वेशन है ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा दैट मींस देयर इज अ लाप्लास। कौन सी इक्वेशन? देयर इज अ लाप्लास इक्वेशन। तो याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो यू शुड रिमेंबर ऑल द इक्वेशन। अगर स्टडी स्टेट है तो पॉइजन, अगर हीट जनरेशन नहीं है तो मेरा बेटा डिफ्यूजन या फॉरियर, अगर दोनों नहीं है तो दैट मींस देयर इज अ लाप्लास इक्वेशन। आई होप सो आपको ये याद होगा। गॉट इट? वेरी गुड क्षितिज, सौरभ, एसकेजी, शाश्वत, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। चले आगे। अब अगर जल्दी से मुझे बता दीजिए, चलूं मैं आगे?
चले जाएं, चलें आगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि सर हाँ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आप लोगों का बहुत फेवरेट है। बहुत देर से रुका नहीं जा रहा होगा, बोले सर दैट मीन्स रुका नहीं जा रहा था, दैट मीन्स क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसको? डिफाइन करते हैं अल्फा को। तो बेसिकली व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज अल्फा? तो सबसे पहले हम कहेंगे सर अल्फा बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अल्फा आया वो कैसे आया? तो बेटा जो अल्फा है वो बेसिकली आपका क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ के ओवर रो सीपी। ध्यान से देखिएगा क्या चीज बता रहा है, मैं आपको कोशिश करूंगा हर चीज बताने के लिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा इज व्हाट? बोला सर इज अ के इज रो सीपी। अब के इज व्हाट? के इज व्हाट? बोला के इज थर्मल कंडक्टिविटी। इस के इज थर्मल कंडक्टिविटी। गॉट इट? बोला हाँ सर। and the product of density and specific heat, the product of density and specific heat is what? Well sir, it is the thermal capacity, is a thermal capacity, is a thermal capacity। और मैं thermal capacity से इसको याद नहीं रखता, मैं इसको एक और नाम से याद रखता हूं। क्या मैं इसको नाम और क्या मैं इसको एक और नाम से याद रखूंगा? क्या याद नाम रखूं? बताओ जरा। बोला सर इट इज द, मैं इसको एक और नाम से बोलूंगा कि सर दिस इज द हीट स्टोरेज, इट इज द हीट स्टोरेज एबिलिटी, इट इज द हीट स्टोरेज एबिलिटी। तो आपकी मर्जी, आपको इसको हीट कैपेसिटी कहना चाहो, हीट कैपेसिटी कहना चाहो, हीट थर्मल कैपेसिटी कहना चाहो, थर्मल कैपेसिटी कह दो, या नहीं भाई मैं तो इसको इस तरीके से याद रखता हूं कि ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है कि इट इज द हीट स्टोरेज कैपेसिटी, कि जो ज्यादा हीट स्टोर कर लेता है, जो ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है, दैट मींस ज्यादा समय के लिए हीट स्टोर कर रहा है, दैट मींस उसका अल्फा कम होगा, उसका अल्फा कम होगा। और जो कम समय के लिए हीट स्टोर कर रहा है उसका अल्फा क्या होगा? ज्यादा होगा। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है? चलिए अब बोला सर रेशियो के हिसाब से तो हो गया, लेकिन बेसिकली व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ अल्फा? What is the physical meaning of alpha? अरे भाई फिजिकल मीनिंग ऑफ अल्फा से पहले इसका नामकरण तो कर दें, इसका नामकरण तो कर दें। बोला हाँ सर नामकरण कर दीजिए। तो बेसिकली बेटा थर्मल ये जुड़ा है, तो अगर थर्मल इसके साथ नहीं जोड़ोगे तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी, ठीक है। तो थर्मल इसको हम नहीं जोड़ेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे व्हाट? बोला सर देयर इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। बोला इसको बोला जाता है, बोला सर देयर इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्या हो जाएगा ये? बोला सर देयर इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्लियर है? बोला सर व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्मल डिफ्यूजिविटी? बेसिकली ये बताता क्या है? बेसिकली ये सर बताता क्या है? इतनी देर से आ रहा है। तो चलो मैं इतने थोड़ी सी मैं क्या करता हूं, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आप भी क्या करो, आप थोड़ा सा दिमाग घुमाओ और मुझे बताओ व्हाट इज अल्फा। अगर अल्फा हमें क्या बताता है बेसिकली, अगर मुझे किसी बीए वाले आदमी को समझाना हो, दैट मींस देयर इज अ, आप यू आर प्रोफेशनल्स ना, तो यू आर प्रोफेशनल है। अगर प्रोफेशनल कोर्स के अलावा अगर किसी को समझाना हो तो आप अल्फा क्या कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए। मैं चलो इसको लिख देता हूं कि क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इतने लिख देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा दैट मींस ये क्या कहता है, ठीक है।
क्विकली। चलिए देखते हैं मेरे धुरंधरों ने क्या लिखा है। मेरे धुरंधरों ने क्या लिखा है, बोले सर हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। अरे लाला ये तो ठीक है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तेरी मान ली दादा, लेकिन क्या बता रहा है ये। चलो बेसिकली बोले सर अल्फा जो है वो हमें अल्फा क्या बताता है, अल्फा हमको बताता है कि सर इट इज द, सबसे पहले इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल। और इस मटीरियल के साथ बेटा इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। हम इसको क्या कह सकते हैं, मीडियम की कह सकते हैं। अब मटेरियल की बात करो बेटा, जो आपकी अल्फा होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, ऐसी बात नहीं है सॉलिड्स की होती है, दैट मींस लिक्विड की भी हो सकती है, गैसेस की भी हो सकती है। तो दैट मींस लिक्विड एंड गैसेस आर द मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, राइट। तो हीट अगर प्रोपेगेट कर रही है तो दैट मींस देयर इज अ मीडियम, क्लियर। तो हम लोग कह देंगे सर इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और अ मीडियम टू अलाउ द हीट एनर्जी, क्या बोला, टू अलाउ द हीट एनर्जी टू गेट डिफ्यूज्ड, टू गेट डिफ्यूज। बोला सर थोड़ा सा समझ में डिफ्यूज कम आता है, लेकिन इसका दूसरा कोई वर्ड मैंने बोला बेटा टू पास। क्या गए निकल गए, क्या कर गए, ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है या कुछ भी है, तो हमने क्या किया, यहां से डाला और क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। दैट मींस टू पास थ्रू द मटेरियल एंड मीडियम क्विकली। जो क्या करती है, दैट मींस इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल जो क्या करती है, हीट एनर्जी को अपने अंदर से जल्दी से पास होने देती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो जल्दी से अगर वो पास होने दे रही है तो मैं कहना चाहता हूं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी जो हीट स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, बोले सर बिल्कुल कम है। दैट मींस जो अपने अंदर से बिल्कुल पास होने दे रही है, दैट मींस देयर इज नथिंग स्टोर, वो कोई स्टोर नहीं कर रही है, सिर्फ वो क्या कर रही है, दैट मींस उसको पास करवा रही है। वो क्या करवा रही है, बोला सर उसको पास करवा रही है, दैट मींस देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज निल, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जीरो होती है। तो अपने अंदर से जो क्विकली और रैपिडली पास होने दे उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द, उस एबिलिटी क्या कहते हैं, उसको हम थर्मल डिफ्यूजिविटी बोल देते हैं। लार्जर द थर्मल डिफ्यूजिविटी फास्टर द प्रोपेगेशन ऑफ हीट इनटू द मीडियम। थैंक यू सो मच क्षितिज। इसी को आप जो बोल रहे हो मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखना चाहूंगा, क्या, ठीक है। अब देखो बेटा थर्मल डिफ्यूजिविटी हो गई, बोला हाँ सर ये हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिविटी हो गई है। अगर मैं बात करूं गुरुदेव तो हमारे पास अगर ये हो जाएगा, अगर मैं इसको और चीज कहूं और सिंपल अगर मैं कहना चाहता हूं, बोले सर और सिंपल थोड़ा सा कर दो, चलो तो मैं कहता सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि मेरे पास मोर अल्फा है, किसी भी मटीरियल का हम लोग मान ले क्या, बोला सर देयर इज अल्फा इज मोर। हम कह दें कि बोला सर अल्फा इज मोर, अगर अल्फा मोर है तो मैं कहना चाहूंगा कि सर देयर इज अ फास्टर will the heat diffuse through medium, through क्या कहता है, faster will the heat diffuse through medium, क्या कह रहे हैं, through medium, more the faster will the heat diffuse through medium and its temperature will change with respect to what, बोला सर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली बात है बेटा हीट होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, बोला सर हम क्या कह देंगे, दैट मींस उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो दैट मींस इनकी बेटा कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, ये क्या करते हैं अपने अंदर से क्या करते हैं, हीट को पास होने देते हैं। दिस हीट पास जो हो रही है उसका जो टाइम जो टेम्परेचर चेंज होगा वो किस हिसाब से चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोल देते हैं, बोला सर देयर इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। एक बार मुझे बताएगा अब क्लियर है थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, अब ओके हैं, व्हाट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी, ओके हैं, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, यहां तक चीजें क्लियर है, ओके है, चले आगे, चले भाई इजाजत दे दो, भाई इजाजत दे दिया करो, बिना इजाजत फिर मजे वाली बात नहीं हो जाती है, मजे वाली बात नहीं हो जाती। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया गुरुदेव, दैट मींस देयर इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। इतनी देर से तुम छटपटा रहे थे, तड़पड़ा रहे थे कि सर अल्फा 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 क्या हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना जिसका अल्फा, भाई जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, दैट मींस वो कम समय के लिए स्टोर कर सकता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है स्टोर नहीं कर सकता, कम समय के लिए उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा कम है। और दूसरी बात हमारे पास क्या हो जाए क्लियर। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल अगर मैं करूं तो एग्जांपल देखना जरा। इसके लिए अगर एग्जांपल अगर देखें तो सबसे पहले बेसिकली अगर हमको कहा जाए तो कहा जाता है कि अल्फा गैसेस आर ग्रेटर देन अल्फा व्हाट, बोला सर लिक्विड। अल्फा का जो गैसेस की अल्फा होता है वो उनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो बोला सर कोई एग्जांपल दे दो, बोला एग्जांपल दे दो, बोला हाँ सर एग्जांपल ले लो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले गैसेस और लिक्विड की जब इसने बात कर ली तो हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल की, ठीक है। एग्जांपल तो हम लोग कह देंगे बोला सर अल्फा हमारा एयर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। अल्फा जो होगा वो हमारा बेटा एयर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। बोला सर क्यों, बोला सर क्यों, देख जरा देख, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है सबसे पहले ये बता, एयर की या वाटर की। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, एयर की या वाटर की। हरियाणा वाले पढ़ सकते हैं क्या सर जी? भाई किसी ने नाम लिख दिया के राकेश कुमार, भाई किसी ने नाम लिख दिया मेरे माथे पे कि मैं लिख रखा हो, भाई मेरे माथे पे कि मैं लिख रखा हो कि भाई भाई हरियाणा वाले नहीं पढ़ा होगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा जी करे जो कर, तेरा जी करे हरियाणा वाला हो चाहे बंगाल वाला हो चाहे तेरा तमिलनाडु वाला हो, जो जिसका जी करे वो आओ और जो समझ में आ रहा है पढ़ो भाई, हम तो यह बात कहे हैं। ठीक, मेरे माथे पर लिख नहीं रखा होगा। चलिए भाई बोल दिया सुन भी लिया होगा और के रुक्का मारूं, राकेश भाई रुक्का मार के बताऊं। चलिए तो हम लोग कह देंगे थर्मल कंडक्टिविटी बेटा बेसिकली हमारी किसकी ज्यादा होती है, बोला सर वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर वैल्यू देखना हो तो दैट मींस देयर इज अ 0.61 के आसपास वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। और एयर की हमारे पास शायद 0.023 के आसपास होती है वॉट मीटर पर केल्विन, ऐसा ही कुछ होता होगा, ठीक है भाई राकेश। और कि में दुख दर्द तकलीफ हो तो भाई बिल्कुल बताइए, मारते कि में होगा तो जरूर करेंगे भाई। ठीक तो बस ये बात है, थर्मल कंडक्टिविटी वाटर की आई होप सो ये होती है। तो बोला सर जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, लेकिन और चीज अगर देखें तो बोला सर हमारे पास क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी अब किसकी ज्यादा होती है। ठीक, तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव रो इंटू सीपी इज लेस देन रो सीपी वाटर। बेटा आप लोगों को पता है वाटर की रो सीपी और एयर की रो सीपी किसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये पार्ट जिसका ज्यादा होगा उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। तो आप देख रहे हो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी कम होगी, ये सारी चीजें हम यहां से देख सकते हैं। दुख कौन है, ठीक से भाई ठीक से। ठीक है, चलिए तो यहां से आप देख सकते हो बेटा जो हमारा एयर है, हमारी जो एयर की जो थर्मल दैट मींस थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो क्या होती है हमारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेटा इसके लिए। क्लियर है, तो आई होप सो ये हमारी जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन हो गई जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले आगे, यहां तक चीजें क्लियर है क्योंकि मुझे अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट मींस देयर इज अ हीट जनरेशन। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हम लोगों को सिंपल सी चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। यहां तक चीजें ओके हैं, क्लियर है, एक बार बता दीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज। क्लियर है यहां तक चीजें, चले आगे। चलिए बेटा, चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा बेसिकली। अब हमारे पास टॉपिक आता है क्या, आज 1 घंटा ही पढ़ना है और आगे ना पढ़ाऊं, 1 आवर पढ़ाया करिए सर। आगे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं ये बताओ, अगर टाइम है मेरे पास, अगर कहोगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं तुम्हारी मर्जी है। 1 घंटा ही पढ़ना है तो 1 घंटा, क्योंकि आज एसएससी जेईई की क्लास है नहीं, तो ऑब्वियसली बात अगर कहोगे तो एक्सटेंड कर सकता हूं। आप बताइए पढ़ना चाहते हैं या नहीं, बता दीजिए। पढ़ना है तो चलूं, नहीं पढ़ना है तो लीव इट, बताइए जरा। 1 घंटा ही पढ़ाऊं या इससे आगे और चलूं?
पढ़ाइए सौरभ। और कोई? चलिए बेटा, 2 का आ गया है तो हम लोग सबकी मानेंगे। तो अब हमारे पास बेसिकली बेटा टॉपिक हो जाता है, बोला सर इज अ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर विद जनरेशन। ये टॉपिक अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। कंडक्शन हीट ट्रांसफर विद जनरेशन, कंडक्शन हीट ट्रांसफर विद हीट जनरेशन, सॉरी, हीट जनरेशन इन अ स्लैब, इन अ स्लैब। अगर हम स्लैब में देखते हैं हीट जनरेशन तो हम लोगों को कैसे हो जाता है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, कैरी ऑन, वेरी गुड क्षितिज। तो यहां से हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं, गॉट इट। चलिए जरा, ठीक है। तो जब हमारे पास जब किसी भी स्लैब के अंदर हीट जनरेट हो रही है तो हम लोग कहेंगे सर जो हीट जनरेटेड है उसके हम निकालते हैं कि तब हमारी हीट जो कंडक्टेड होगी वो कैसे हीट कंडक्टेड होगी। बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोगों से यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सिर्फ हमको 2 टॉपिक पे ध्यान देना है। सबसे पहला कि द लोकेशन ऑफ टी मैक्सिमम, कि जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है स्लैब के अंदर, अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग केसेस होंगे, दैट मींस केसेस अलग अलग होते हैं। 3 केसेस मैं पढ़ाऊंगा आपको, अलग अलग केसेस। पहला क्वेश्चन पूछेगा लोकेशन ऑफ द टी मैक्सिमम, कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किस लोकेशन पे, दैट मींस एक्स आपको क्या दे देगा कि किस एक्स पर है। दैट मींस अगर उसकी लेंथ आपको दे दी कुछ भी 10 सेंटीमीटर या वटेवर पूछ दिया कि भाई एक्स जो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर कितनी लेंथ पर होगा, एक। दूसरा आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बेसिकली बेटा हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों टेम्परेचर, दोनों क्वेश्चंस हम लोगों को देखने, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिन कन्वेंशनल क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस के अंदर पूरा हम लोगों को डिटेल में एक एक चीज हम लोगों को देखनी पड़ती है, क्योंकि वहां हम लोगों को कोशिश करके निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा तो you do not able to solve both questions। अगर मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज अगर नहीं दिखाऊंगा तो आप इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं जितना बताऊं बाद में हम लोग उसकी ट्रिक देख लेंगे, बाद में उसकी ट्रिक देख लेंगे, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, घुमा देता है, ठीक है। और अगर सपोज दैट एग्जामिनर घुमाए भी ना तो हम क्या होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, तो हमें चीजें जो ट्रिक्स है कई बार क्या पता याद ना आए, तो कम से कम अगर हमको बेसिक पता है, अगर हमको बेसिक पता है तो ऑब्वियसली बात है बेसिक को लेकर हम चल लेंगे ना, तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा। तो मैं बेसिक आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए होगा। भाई लोकेशन टी मैक्सिमम कहां है, टी मैक्सिमम कहां है, और आपका टी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए अनमोल कुछ कहना चाहे सर, इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता ऑनलाइन, आई श्योर वी विल क्रैक द एग्जाम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड माय विशेस। जितनी मेरी सारी विशेस जो हैं वो आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोग जैसे मेरे जितने भी मेरे एसएससी जेई वाले दोस्त, जितने भी मेरे एसएससी जेई वाले बच्चे थे, मेरे साथी थे, सब लोगों ने दिल बहुत खुश किया, बहुत दिल खुश किया। क्यों? क्योंकि मेरा थर्मल जो है, थर्मल से काफ़ी अच्छा वेटेज भी आया। थर्मल मैंने उसको काफ़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस करवाई उनको थर्मल की तो वेटेज भी आया। तो ऑब्वियसली बात है उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगा कि मैम कम से कम 5-6 टॉपिक कर चुके हैं, 4 तो सीधा 4 टॉपिक तो एक मिशन डिज़ाइन 5, 7वां टॉपिक आए हम कर रहे हैं, ठीक है। 7वां टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी कर ली हैं। आधा 8-16 शायद 15 या 16 है यूपीपीएससी एई में, तो मैं आपको आधा सिलेबस करवा चुका हूँ। आधा हमारे अनुभव सर है, जितना क्योंकि लेट आए, मैं आपको कोशिश कर रहा था कि मैं और पहले उनको लेकर आऊँ, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेंटर पर मैक्सिमम होगा, ठीक है रितु, ये कोई बात थोड़ी ना होगी कि सेंटर पर है, पहले कंडीशन तो देखे दादा कि वो कंडीशन कैसी दे रहा है। सेंटर पे तुमने बता दिया सेंटर पर मैक्सिमम होगा, वो तो कंडीशन होती है, डिपेंड कि हम लोगों को किस तरह की कंडीशन है, फिर तुझे बताना, तुमने खुद ही बता दिया। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वी विल कंसिडर अ स्लैब, हमने क्या किया, एक स्लैब कंसिडर की, एक स्लैब कंसिडर किया, ठीक है, जिसके अंदर बेटा देयर इज अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बोला सर
there is a uniform heat generation, and this uniform heat generation, it is the per unit volume. This uniform heat generation is the per unit volume. ठीक है, चलिए, heat generation is per unit volume. इसकी जो thermal conductivity है, it is the constant thermal conductivity and there is a uniform heat generation. Thermal conductivity भी क्या है इसकी, constant है. ठीक है, ये जो इसका पार्ट है, ये हम बोल देंगे x is equals to 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बोला सर x is equals to L. तो दैट मीन्स हम कहना चाहते हैं कि बोला सर इसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या हो गई, बोला सर देयर इज अ L. आपकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, देयर इज अ L. तो ये क्या है, एक सरफेस है x is equals 0, ये क्या है x is equals to L. तो ये आपका दो सरफेस है एंड बोथ सरफेसेस are maintained at different temperatures and these are depend upon the conditions या cases हम लोगों को जैसे दे रखे हैं उस हिसाब से हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने क्या किया एक प्लेन वॉल जिसकी थिकनेस क्या है L और जिसके अंदर देयर इज अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम. देयर इज अ पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर है, क्लियर. तो हम लोगों ने देख लिया कि दैट मींस ये है और हमारे पास ये जो सरफेस है दैट मींस एक आपका सरफेस ये हो गया, एक आपका सरफेस ये हो गया. तो दैट मींस सपोज दैट मैं बोल देता हूं दिस इज द लेफ्ट सरफेस और हम बोल देते हैं बोला सर दिस इज द राइट सरफेस. सपोज दैट इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोगों को दे दिया सपोज दैट मींस देयर इज अ T1 और इसका टेम्परेचर दे दिया हम लोगों को सपोज दैट T2. इसका टेम्परेचर T1 और इसका हमने दे दिया क्या, T2. क्लियर है, चलो. और हम बोल देते हैं कि सपोज दैट T1 एंड T2 एंड दीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर व्हाटएवर, जो भी हम देखेंगे वो बाद में हम देखेंगे. क्लियर है, चलिए. तो ये हमारे पास आ गया T1 एंड T2 हम लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ है व्हाटएवर कुछ भी है. क्लियर, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं बोला सर इसके लिए अगर हमको निकालना है क्या कि बोला सर हीट कंडक्शन हीट जनरेशन निकालना है. दैट मींस हम लोगों को क्या निकालना है, बोला सर अब हम लोगों को निकालना है कि टेम्परेचर का वेरिएशन और लोकेशन निकालना है. तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ अजम्पशंस मानेंगे. तो इसके अंदर हम कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं. तो अजम्पशंस आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अजम्पशंस के बगैर काफी दिक्कत हो जाती है कि सर अजम्पशंस हमारे क्या होंगे. तो सबसे पहला जो अजम्पशन होगा वो अजम्पशन आपका क्या होगा कि बेटा कि जो T है T इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम. T इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम. जो फंक्शन है वो आपका टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं है. कि दैट मींस द टेम्परेचर इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर टाइम के साथ आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. गॉट इट, पहला. दूसरा हम लोग कह देंगे, हम लोग मानकर चलेंगे बोला सर देयर इज अ वन डायमेंशनल. क्या मानेंगे, वन डायमेंशनल. और जैसे ही वन डायमेंशनल मान लेते हैं तो हम लोग कह देंगे कि जब टेम्परेचर जो है इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे ही वन डायमेंशनल मान लोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, बोला सर एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. पहला. तीसरा हम लोग मानेंगे कि दैट मींस देयर इज अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी. सॉरी, पूरा क्या लिखने की जरूरत है, टाइम खराब होगा. देयर इज अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के. तो हमारे assumptions क्या हो गए, द T इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, वन डायमेंशनल, तो T इज द फंक्शन ऑफ x एंड देयर इज अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी. ये चीज है तो हम लोगों को निकालना है. ठीक है सर, सेंटर पे मैक्सिमम होगा. हाँ जी सर, वो एक डेमो था. अच्छा, वेरी गुड. ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे. तो हम लोगों ने अजम्पशंस मान ली. जब अजम्पशंस मान के अब हम लोग क्या लिखेंगे, दैट मींस हम लोगों को टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली देखना है. तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास एक इक्वेशन आप लोगों ने खूबसूरत पढ़ी थी, अभी मैंने आप लोगों को इक्वेशन दिखाई थी बहुत अच्छी, जरा देखना जरा. ये आ गया ना. चलो अब देखो, ये इक्वेशन आपके सामने है, बोला सर हाँ ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी. इक्वेशन किसके लिए है, बोला सर स्टडी स्टेट हो अनस्टडी स्टेट हो, जनरेशन हीट जनरेशन हो या ही नॉट हीट जनरेशन. तो मुंह उठा के आपको क्या कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे. तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको वहां पर यूज करेंगे और इसी का फायदा हम उठाएंगे. किस तरीके से हमको उठाना है वो जरा मैं आपको दिखाऊं. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम लोग लिखें कि इस इक्वेशन को लिख लेते हैं. तो इक्वेशन हमारी क्या थी, ये इक्वेशन आपकी हो गई. बोला हाँ सर. अब अजम्पशंस आपने क्या क्या माने,
अजम्पशंस आपने क्या क्या माने? बोला सर हमने जो अजम्पशन माना, सबसे पहले माना कि सर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। जब टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो दैट मीन्स दैट पार्ट जीरो। टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, दैट पार्ट जीरो। वेरी गुड। नेक्स्ट आप क्या कह रहे हो? बोला सर देयर इज अ वन डायमेंशनल, दैट मीन्स द टेम्परेचर इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑब्वियसली बात है वाई और जेड खत्म, वाई और जेड खत्म। तो वाई और जेड खत्म तो गुरुदेव ये मेरे पास आ गया, ये टर्म भी जीरो और ये टर्म भी जीरो। दैट मीन्स व्हाट इज लेफ्ट? क्या बचा? बोला सर लेफ्ट हमारे पास क्या बचा? देखिएगा सर यूपीपीएससी एई के लिए बस इतना ही लड़के हैं पढ़ने वाले। सर क्या भाई मैं क्या जानू रितु, मुझे क्या पता, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता है बेटा क्या है क्या नहीं है। मेरा सिर्फ तुम लोगों के साथ थोड़ा सा प्यार बना हुआ है, दैट्स व्हाई बेटा मैं करवा रहा हूं, सिर्फ इतना ही है, समझ लो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अगर इस इक्वेशन को अगर आप लिखते हैं, अगर इस इक्वेशन को गुरुदेव अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा, जो बचा उसको रख लो बस। इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर जीरो। क्या आ गया? जीरो। अब इस इक्वेशन को अगर और लिखोगे तो ये जीरो के इधर लेकर आओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपॉन में के। ये आपका इक्वेशन आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा बेटा वो ये इक्वेशन बच गया। अब मैं क्या करता हूं? इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको पहला इंटीग्रेशन करोगे, जब इसको आप पहला इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स माइनस के इंटू व्हाट? बोला सर एक्स प्लस में व्हाट? बोला सर देयर इज अ C1, देयर इज अ C1। C1 इज व्हाट? बोला सर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जब सेकंड डेरिवेटिव सॉरी सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं ना? हाँ सर इंटीग्रेशन। जब सेकंड इंटीग्रेशन जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ गया तो हमारे पास जब सेकंड इंटीग्रेशन करोगे इसका तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा ये, देखना जरा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए बेटा? ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गए दो करने के बाद। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको डिफरेंट केसेस के अंदर बहुत खूबसूरती से चीजों को कवर करेगी। इसके अलावा इसके बाद हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोल देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई होप सो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल भाई, सरेंडर कर चुके, लाइव नहीं देख पाता हूं ड्यूटी की वजह से। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा ये दोनों इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आई होप सो आपको इक्वेशन समझ में आ गई होंगी कि इक्वेशंस क्या हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं गुरुदेव, इक्वेशन तो समझ में आ गई, इक्वेशन तो समझ में आ गई, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा C1 एंड C2 क्या है। तो बेसिकली बेटा C1 एंड C2 आर द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। कैसे हैं? बोला सर ये हमारे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो बोला सर अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है तो ये क्या है आपका? टेम्परेचर है। बोला गुरुदेव अगर अब टेम्परेचर निकालना है तो ऑब्वियसली बात है इन कांस्टेंट की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। बोला सर अगर टेम्परेचर निकालना है तो इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बोला रे बाबा बिल्कुल पुट करनी पड़ेगी, बिल्कुल पुट करनी पड़ेगी। तो बोला सर अब पुट करनी पड़ेगी तो निकाले कहां से, निकाले कैसे? ठीक है, तो मैंने क्या बोला? थोड़ी देर रुकेगा जब भी तो बताऊंगा, ऐसे कैसे बता दूं? बोला सर नहीं बताओ। मैंने बोला ठीक है सुन जरा, तो अगर तुझे मान ही नहीं रहा था तो ये जो C1 की वैल्यू है तो C1 एंड C2 आर द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दीज आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। क्या होगा? बोला सर विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। अब कहोगे सर व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन, व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन? अब बाउंड्री कंडीशन भी मैं बताऊं? बोला सर बाउंड्री कंडीशन तो बाउंड्री पर जाकर पता लगेगी, बाउंड्री कंडीशन तो बाउंड्री पर जाकर पता लगेगी। अब जब बाउंड्री कंडीशन मुझे बतानी है तो बोला सर मेरे पास ये भी होना चाहिए कि केसेस हमारा कैसा केस है, हमारा कैसा केस है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा द केसेस आर डिफरेंट। जब हमारे केसेस डिफरेंट हो सकते हैं तो बाउंड्री कंडीशंस आर आल्सो डिफरेंट, द बाउंड्री केसेस आर आल्सो डिफरेंट। क्लियर है?
ठीक है सर, क्वालिटी ऑफ कंटेंट जरूरी है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, सर इज गिविंग 100% ऑफ अस, थैंक यू सो मच भाई। क्वालिटी देने के चक्कर में लोग बहुत हवाई पढ़ा देते हैं, ठीक है एसके जी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अनमोल बहुत सही कह रहे हो आप, थैंक यू सो मच बेटा। और यही चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जो चीजें, ठीक है दिस इज टाइम टेकन, लेकिन अगर जो चीज बता रहा हूं तो जो चीज जहां से कोचिंग है जो पढ़ोगे वहीं पर ये चीजें पढ़ी जाएंगी। तो मैंने बोला कि सर C1 एंड C2 कैसे निकालेंगे, फॉर दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन आपको क्या मिलेंगी, बोला सर बाउंड्री कंडीशंस आर डिफरेंट। तो बाउंड्री कंडीशन, तो बोला सर बाउंड्री कंडीशंस अगर डिफरेंट है तो बेटा बाउंड्री कंडीशंस हमारे केसेस डिफरेंट है, तो बाउंड्री कंडीशन भी हमारी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिकली। बोले सर जब आप केसेस बहुत देर से केस कर रहे हो, तो कौन कौन से केस आप बताना चाह रहे हो, चलिए जरा देखते हैं, ठीक है। लेकिन अपने सर एकदम सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो केस होगा, सबसे पहला केस तुम पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ये लगाया जाता है कि जो थिकनेस जो आपने स्लैब मानी थी L थिकनेस की, जो आपने L थिकनेस की स्लैब मानी थी, हम मान लेते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है, द बोथ साइड्स आर सेम। हम मान लेते हैं कि दोनों के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। दैट मीन्स देयर इज अ TW। क्या है कि दोनों जो स्लैब हैं, उन स्लैब के अंदर जो आपका टेम्परेचर है, हम मान लिया कि सर दोनों के अंदर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप लोगों को पता है x = 0, और ये हमारी जो लेंथ है, ये हमारी जो लेंथ है वो हमारी लेंथ कितनी है, बोला सर x = L, तो हमारी L क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई। क्लियर है, तो बोथ साइड सेम टेम्परेचर है, ठीक है। तो बोथ साइड टेम्परेचर आप ऐसे बोल सकते हो, या हम ये बोल सकते हैं, कि जो ये हमारी स्लैब रखी हुई है, जो हमारी सर स्लैब जो रखी हुई है, इस स्लैब के दोनों साइड सेम फ्लूइड है। दैट मीन्स इस स्लैब के दोनों साइड क्या है, सेम फ्लूइड है। तो दैट मीन्स सपोज दैट मान ले भाई, हमने अपने क्लास के रूम में रखी हुई है, हमने तो मान लिया हमने क्लास के अपने रूम में रखी है। तो अगर ये रूम में रखती है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा जिसको मैंने बोला सर T इनफाइनाइट, इसकी कोई कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा जिसको हमने बोल दिया व्हाट, बोला सर देयर इज अ H, राइट। तो जैसे सेम फ्लूइड इधर है, ऐसे ही सेम फ्लूइड आपका इधर होगा। इस बार हम मान लेते हैं एयर, और दैट मींस देयर इज अ T इनफाइनाइट। जब ये सेम होगा तभी तो मेरा बच्चा हमारा क्या होगा, बोला सर दोनों साइड सेम टेम्परेचर होगा, हाँ या ना, बोला हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। सर का सारा टॉपिक ये इसके क्वेश्चन से जुड़ा रहता है, और ऑब्वियसली बात है बेटा वही क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे भी जाएंगे, दैट्स व्हाई मैं आपको बताऊं। तो आप लोगों को दैट मींस बता दिए। तो पहला केस क्या आ गया कि द स्लैब, जो स्लैब है उसके बोथ सरफेसेस आर एट सेम टेम्परेचर। मैं क्या बोल रहा हूं, द बोथ सरफेसेस ऑफ द वॉल, इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हो, बोथ सरफेसेस ऑफ वॉल at same temperature, तो बेटा ये मेरा क्या हो गया, बोला सर दिस इज द फर्स्ट केस। क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे बोले गुरुदेव बाउंड्री कंडीशन की, तो बाउंड्री कंडीशन, अब हम लोगों को बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए सबसे पहले बेटा मुझे क्या चाहिए, इस इक्वेशन चाहिए। हमको क्या निकालना है, बोला सर हम लोगों का पहला एम क्या था, बोला सर वी विल फाइंड द टेम्परेचर। हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो मुझे अगर टेम्परेचर निकालना है तो मुझे C1 एंड C2 चाहिए, तो सबसे पहले मुझे कर लगानी है बाउंड्री कंडीशन। तो आई होप सो बाउंड्री कंडीशन आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लिखता हूं, तो पहली बाउंड्री कंडीशन आई होप सो मेरे पास ये होगी, अगर x = 0 देन T आपका क्या है, बोले सर देयर इज अ T = TW। आई होप सो दिख रही है। अगर आपका x = 0 है तो T आपका क्या है, TW है। सेकंड, अगर x = बेटा L है देन आपका T क्या है, इट्स अगेन TW। इसको बोल दो T1, इसको बोल दो T2, कुछ भी बोल दो, T1 बोल दो, T2 बोल दो, आपकी मर्जी है। दैट मींस T1 इज TW एंड T2 इज TW। गॉट इट। बाउंड्री कंडीशन समझ में आई, जल्दी से एक बार बता देंगे, क्योंकि यही चीजें मैं लेकर चलूंगा। इसी के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है। बाउंड्री कंडीशंस क्लियर है कि x 0 है तो T1 आपका TW है,
ठीक है, और x इज टू एल है तो टी डब्ल्यू क्या है आपका टी डब्ल्यू, दैट्स व्हाई बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। जल्दी बता दीजिए। यस सर शाश्वत, वेरी गुड। चलें अब हमारा एम क्या होगा, बोला सर फर्स्ट वी फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है C1 C की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 एंड C2 की वैल्यू पुट करते हैं। C1 एंड C2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम निकालेंगे कि सर क्या आएगा। चलो जरा, तो ये हमारे पास इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि हमको नहीं चाहिए, जो हमको चाहिए वो हम लोग यूज कर लेंगे। गॉट इट। चलिए जरा, ठीक है, तो अब क्या करो, पुट करो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन पुट करोगे तो पहली बाउंड्री इक्वेशन जब हम कर रहे हैं x इज टू 0, तो x इज टू 0, x इज 0, ये वाला पार्ट 0, x इज टू ये वाला पार्ट 0, तो C2 किसके बराबर आ जाएगा, TW के। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई TW इजिकल्स टू मेरा क्या आ गया, C2, तो C2 मेरा TW आ जाएगा। C2 मेरा कितना आ जाएगा, बोला सर TW आ गया पहली बाउंड्री इक्वेशन से। गॉट इट। सेकेंड बाउंड्री इक्वेशन से हम लोग कह रहे हैं कि x आपका क्या है, x इज इक्वल्स टू L, x इज इक्वल्स टू L, देन T इज व्हाट, T इज व्हाट, बोला सर दिस T इज TW। तो ये हो गया हमारा TW, देन पुट करो यहां पर माइनस के Z डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, x की जगह आपको क्या पुट करना है मेरे भाई, बोला गुरुदेव L स्क्वायर, देन प्लस C1x की जगह क्या आ जाएगा L, C1 क्या आ जाएगा L, और भाई C2 तेरा क्या लाया था, बोला सर C2 मेरा हो गया व्हाट, बोला सर देयर इज अ TW। C2 तूने निकाल लिया, दैट मींस TW, तो भाई TW है, तो बोला TW से तो TW मैंने उड़ा दिया, TW से तो TW मैंने उड़ा दिया। तो बोला सर अब मेरे पास C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं कहूंगा बेटा C1 की वैल्यू तेरी क्या आएगी, इसको उधर फेंका पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, उधर फेंका पॉजिटिव, उधर फेंक के पॉजिटिव करेगा तो क्या आ जाएगा C1L, L इसके नीचे लाएगा, L से L काटा पीटी एक दूसरे को ले मरेगा, तो मेरे पास जो आएगा वो ये आ जाएगा QG अपॉन में 2K इंटू L। ये तेरी वैल्यू आ गई किसकी, बोला सर ये मेरी वैल्यू आ गई C की। आई होप सो मुझे बता दीजिए, C1 और C2 मैंने आप सब लोगों के सामने निकाल दिए हैं कि सर ये मेरा C1 है और वो मेरा C2 है। एक बार बता दीजिए, C1 एंड C2 मैंने आपको बता दिया। भाई क्लास को सही में एक बार शेयर कर दिया करो, ताकि तुम जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ठीक है, और जो चीज पढ़ा रहा हूं एक बार देख लिया करो, एक बार देख लिया करो कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और चैनल और वीडियो को लाइक किया करो। किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, और अभी तो तुम्हें जब क्वेश्चंस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्या क्या पढ़ा दिया सर ने। क्लियर। तो C1 C2 आपको समझ में आ गया, C1 C2 आई होप सो आपको समझ में आ गया मेरे बच्चा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। C1 एंड C2 क्लियर है, C1 एंड C2। पहली बार चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। यहां तक ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, क्योंकि फिर मुझे आगे चलना है। चलिए जरा, चलिए अब हम चलते हैं गुरुदेव। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब हमको गुरुदेव सिंपल सा ये जो टेम्परेचर है इसके अंदर x की वैल्यू जो C1 एंड C2 है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जब C1 और C1 की वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोला सर मेरे पास आ जाएगा T आपका सही था, माइनस Z x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K, यही है ना, बोला हाँ सर बिल्कुल। C1 की वैल्यू बेटा तूने क्या निकाली, 2KL, ठीक है। C2 की वैल्यू तूने कितनी निकाली, बोला सर दैट मींस देयर इज अ TW। तो मेरे पास जो आ गया, अब जो रिजल्ट मेरे पास आ गया, वो रिजल्ट मेरे पास बेटा ये आ गया कि जो टेम्परेचर आया, जो टेम्परेचर मेरे पास आ गया, वो टेम्परेचर मेरे पास ये वाला आ गया। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास क्या आ गया, ये वाला टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें, सॉरी एक x में खा गया, भूख लग रही थी इसलिए x = x, ठीक है, आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, दैट मींस नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, तो वो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। कैसे, देखो ये जी है, तो हम लोग क्या करते हैं, TW को आगे ले आऊं, बोले सर TW आगे ले जाओ,
देन प्लस, टी डब्ल्यू आगे ले गए प्लस, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों सेम है। तो अब क्या करो, इसके अंदर 2k कॉमन ले लो, 2k कॉमन ले लो। जब 2k आपने कॉमन ले लिया तो बेटा ये पॉजिटिव का है तो lx और ये क्या हो जाएगा lx स्क्वायर। तो जब इस कह दें lx माइनस क्या हो गया lx स्क्वायर, तो ये मेरे पास बेसिकली बेटा क्या आ गया, दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा बच्चा मेरे पास क्या आ गया, बोले सर ये मेरे पास क्या है, दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्या है, इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका क्या बता रहा है, बोला सर जो टेम्परेचर जो है वो आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? चलिए अब अगर हम बात करते हैं, बोला सर ठीक है आपने मान लिया कि ये दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, लेकिन सर आप थोड़ा सा ये देख के बता सकते हैं कि हाउ कैन आई यूज दिस इक्वेशन, हाउ कैन आई यूज दिस इक्वेशन, कि ये बेसिकली बता क्या रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा ये बेसिकली तुझे बता क्या रहा है, सुन जरा क्या बता रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि आप अगर देख रहे हो दैट मींस आप क्या ढूंढ रहे हो, बोला सर टेम्परेचर को मैं देखना चाह रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो टेम्परेचर है ना बेटा, टेम्परेचर जो है ना, आप पीछे पढ़ के आए हो कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोला हाँ सर, तो मैं इसको प्रूव करूं? बोला हाँ सर प्रूव करो। देख बेटा सबसे मैंने बोलूं बेटा TW is the surface temperature और it is the given surface temperature. TW is the air and is the given surface temperature. बोला हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलो the heat generation, जो heat generation है, heat generation आपने क्या मानी? बोला सर heat generation is uniform throughout the slab. बिल्कुल क्लियर है? बोला हाँ सर ये भी फिक्स है। That means there is a given 2K, 2 is the constant, K is the thermal conductivity, K is the थर्मल कंडक्टिविटी। बोला सर K इज थर्मल कंडक्टिविटी, दैट मींस इट इज आल्सो कांस्टेंट। और हम बात करते हैं, बोला सर अब बचा क्या? बोला सर देयर इज अ x, देयर इज अ x। तो दैट मींस सर जो टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूट, जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी स्लैब के अंदर, वो किस पर डिपेंड करेगा? बोला सर इट इज डिपेंड अपॉन x, इट इज डिपेंड अपॉन x। किस पर डिपेंड कर रहा है? बोला सर ये x पर डिपेंड कर रहा है। आई होप सो इस इक्वेशन से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो इस इक्वेशन से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर इस इक्वेशन से हम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है? बोला हाँ सर द x इज डिपेंड ऑन, x इज ओनली द फंक्शन ऑफ x, कि भाई x चेंज करेगा तो टेम्परेचर भी आपका चेंज करेगा। क्लियर है? चलो ये तो बच्चे वाली बात हो गई। अब आ जाता है एग्जामिनर का दिमाग। यहां पर एग्जामिनर क्या करता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है क्या आप एक बार ये बता सकते हो कि जो आप अगर किसी स्लैब को दोनों साइड टेम्परेचर पर, अगर किसी स्लैब को दोनों साइड सेम टेम्परेचर पर आप कर सकते हो, तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका कैसा होगा? लीनियर होगा। आपका जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका क्या होगा? लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा? एक बार मुझे बता दीजिए। अगर आपका जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होगा, तो आप कैसा बताएंगे? कैसा होगा? लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा? जल्दी से बताइए जरा सोचकर, इस इक्वेशन को देखकर। जिसने इस इक्वेशन को देख लिया उड़ा देगा। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ भाई। फास्ट। बोले सर साफ साफ दिख रहा है, दैट मींस क्या? एक्स स्क्वायर, दैट मींस देयर इज अ सेकंड ऑर्डर। क्या है? बोले सर सेकंड ऑर्डर। तो बेटा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा? द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? बोला सर देयर इज अ पैराबोलिक इन नेचर। कैसा होगा? बोला सर देयर इज अ पैराबोलिक इन नेचर, इट इज नॉट लीनियर। कैसा हो जाएगा? बोला सर इट इज पैराबोलिक इन नेचर। तो ध्यान रखना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। क्लियर है? बोला हाँ सर ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरुदेव, अब हम बात करते हैं कि अब हमको निकालना है कि बोले सर अब हमारा जो मेन अब पॉइंट आता है, मेन जो हमारा पॉइंट आता है कि सर हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना होगा, अगर वो हमको फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है? बोला सर लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर, लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज व्हाट? तो बोला सर इफ यू फाइंड आउट location of maximum temperature, location of maximum temperature and value of Tmax, then
देन अब हमको क्या करना पड़ेगा, बोले सर अगर हम लोगों को लोकेशन चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर की और क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली बेटा हमको क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं क्या, थर्ड। आप लोगों को पता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो अगर मैं कहूं फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर या लोकेशन ऑफ टी मैक्स, लोकेशन ऑफ टी मैक्स ऑब्वियसली बात है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या करूं, बोला सर अब क्या करो dt बाय जो टेम्परेचर है उसको क्या कर दो, x के साथ डेरिवेटिव कर दो और उसको पुट करके x के बराबर कर दो, बोला सर इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर दो। कोई बात नहीं, लक्की आए हो तो ज्वाइन करो। तो लोकेशन अगर निकालना है तो बोला सर ये जो टेम्परेचर वेरिएशन आया, ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करो, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो और इसको क्या कर दो 0 के लिए पुट कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आपको, दैट मींस लोकेशन दे देगा मैक्सिमम टेम्परेचर की। तो बेटा मेरा जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, मेरी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो मेरी वैल्यू आई है, एक बार देखना पड़ेगा, भूल गया मैं, हाँ TW, बोले सर TW प्लस Q डॉट G अपॉन में 2K LX माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना शायद, यही है ना, सॉरी यही है ना, बोला हाँ सर यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है। अब हम इसको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को डेरिवेटिव करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इसको मैं डेरिवेटिव करूं और इसको मैं 0 के अलावा 0 के अलोंग पुट करूंगा, तो 0 के अलोंग पुट कर, सॉरी 0 के अलोंग पुट करूंगा तो यहां तो मेरा बेटा आ गया कितना 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोला सर इसका डेरिवेटिव 0। अब इसका क्या हो जाएगा, बोला सर इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, Q डॉट Z अपॉन में 2K, यहां पर क्या करेंगे डेरिवेटिव, सर x का डेरिवेटिव L माइनस क्या आ जाएगा, बोला सर 2x, देयर इज L माइनस 2x। क्लियर है यहां तक, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, बोला हाँ सर ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं बेटा Q डॉट G अपॉन में 2K इक्वल टू 0 हो सकता है, इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहा हूं, ये बेटा इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम कर रहे हो कि आप इनको इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो Q डॉट G यानी हीट जनरेटेड अपॉन में 2K इक्वल टू 0 हो सकता है। हाँ भाई बिल्कुल, 1000 वॉचिंग होती, सही बात है, ठीक है। चलिए सर एसएससी जेईई 2020 के क्लास कब से शुरू होगा, बिल्कुल भाई जरूर, भी थोड़े दिन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं हो सकता है, बोला सर कभी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बेटा दीज आर द गिवन कांस्टेंट, दीज आर नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन जीरो है, तो जीरो आपका क्या होगा, 0 आपका क्या होगा, तो बोला सर 0 जो मेरा होगा, मेरा यही 0 हो सकता है, L इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 0, तो L इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आप अगर निकालोगे तो बेटा क्या आ गया, L/2, क्या आ गया, L/2। तो मैं कहना चाहूंगा ऋतु, आप एक ही बात बोल रहे थे, कि सर मिड प्लेन, तो बेटा पहला केस आपका तेरा आ गया मिड प्लेन वाला, तूने बहुत देर से मिड प्लेन कर रहा था। तो बेटा अगर हमारे पास ऐसा केस होता है, तो आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो आपका कहां पर होगा, x इक्वल टू L/2, दैट मींस देयर इज अ सेंटर लाइन, बोल दो इसको सेंटर लाइन, और हम कह देते हैं बेटा दैट मींस व्हाट, बोला सर देयर इज अ मिड प्लेन ऑफ द स्लैब। बेसिकली बेटा कहां पर होगा, बोला सर मिड प्लेन ऑफ द स्लैब होगा। तो बेसिकली ध्यान रखना मिड प्लेन ऑफ द स्लैब, और कब होगा, जब मेरा बच्चा, जब हमारे पास इस तरीके का कुछ ये होगा कि दैट मींस अगर मेरी स्लैब है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन की, और अगर उसका जो टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर है वो कैसा है, बोले सर अगर दोनों साइड सेम टेम्परेचर है तो ये आपका क्या हो गया, बोले सर L/2। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो आपका क्या होगा, मिड प्लेन में मैक्सिमम होगा। तो वेरिएशन आपका कैसा था, बोला सर पैराबोलिक। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसी शेप बनेगी बेटा, इस तरीके की शेप बनेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ पैराबोलिक इन नेचर। तो ये जो कर्वेचर, ये जो आपका डायग्राम बन रहा है वो आपका क्या है, दैट मींस देयर इज अ कर्वेचर। तो ये आपका क्या हो गया, बोला सर देयर इज अ टेम्परेचर
क्या है? बोले सर दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। क्लियर है? दिस इज पैराबोलिक इन नेचर। तो अगर सेम साइड है तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? डायग्राम आपका क्या हो जाएगा? क्लियर। दैट मींस देयर इज L/2। तो आप देख सकते हो, आप इसके अंदर देख सकते हो कि हमारे पास ये पार्ट बन गया है। क्लियर है? हाँ या ना? चीजें क्लियर हुई? क्योंकि चीजें मैंने दिखा दी है। क्यों हमने बोला, हम लोगों ने वहां निकाला है कि सर जो x है वो हमारा क्या होगा? दैट मींस देयर इज L/2 होगा। हाँ या ना? नॉन टेक का बेटा भाई हिंदी का जो हिंदी है हमारे विवेक सर पढ़ाएंगे सिर्फ हिंदी, और बाकी का तो जो नॉन टेक्निकल की क्लास शायद चल रही है, सुबह चल रही है 8 बजे, अभी थोड़ा सा रुक गई है बीच में, एसएससी जेईई का थोड़ा जोर था इसलिए। ठीक है? तो बोले सर ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास लोकेशन मिल गई अगर ऐसा कंडीशन होता है तो। ठीक, अब हम चलते हैं गुरुदेव, अब हम चलते हैं, जब हमारे पास लोकेशन हो गया तो लोकेशन अब मिल गया है, तो बोले सर व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बोले सर वैल्यू अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो बेटा, तो देन वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको यह पता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर होगा? बोला सर x = L/2 पर होगा। हमको पता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कहां होगा? बोला सर मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा L/2 पे होगा। तो हम लोग देख रहे थे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 3 वाला पार्ट। तो क्या था बोला गुरुदेव? TW यही था ना आपका टेम्परेचर? बोला हाँ सर ये डेविएशन है। तो अगर मैं बोलना चाहूं, अगर मैं मान लूं लेट T maximum इन द स्लैब इज व्हाट? बोला सर T को मैंने क्या मान लिया? T मैक्सिमम को मैंने T नोट मान लिया। जब मैं इसको T नोट मान लूंगा तो हम लोगों को पता है कहां पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है? बोला सर XL/2। तो यहां पर पुट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा T नॉट, ये हमारा कितना हो गया? TW प्लस ये वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है Z2K। तो बेटा यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो L आपका है ही, X आपको क्या पुट करना है? L/2। यहां हो जाएगा आपका L² by 4। समझ में आ गया? सही गया। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा? TW को उधर भेज दे तो देन T नॉट माइनस TW, गॉट इट? ये सेम चीज आ गई, Z अपॉन में 2K, L² by 2 L² by 4। तो क्या आ जाएगा? L² by 4 कितना हो गया? बोला सर L² by 4। तो हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर वो निकालने को बोले, तो हम कैसे निकालेंगे? तो बोला सर मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा हो जाएगा T नॉट माइनस में TW इज इक्वल्स टू, ये आपको गिवन होगा, हम पुट कर लेंगे, ये हमको गिवन होगा, हम पुट कर लेंगे। L की वैल्यू आपको दे रखी होगी, लेंथ आपको दे देगी L² 2K। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बोला सर देयर इज 8K। TW इज द सरफेस टेम्परेचर, जो वॉल का सरफेस टेम्परेचर है वो आपको निकालना भी पड़ सकता है और आपको गिवन भी दे सकता है। ठीक है? तो ये क्या है? बोला सर ये हमारे पास ये आ गई कि मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। कब? when both surfaces are at same temperature, क्या बोल सकते हैं बेटा? सेम टेम्परेचर पर है। ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो लोकेशन है वो कहां पर होगा, आपका टेम्परेचर कैसे निकालना है, तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। क्लियर है? दैट मींस मैक्सिमम रेजिडुअल स्ट्रेस मिड प्लेन में होगा। क्लियर है? द Q L² by 2 आएगा। K कहां जाएगा रित्तू? K कहां जाएगा बेटा? K भी तो आएगा ना, K भी तो आएगा। ठीक है? बता दीजिएगा एक बार। क्लियर है यहां तक? आई होप सो चीजें क्लियर है, एक बता दीजिए। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए बेटा, ठीक है? हाँ अब याद आई तुझे?
ठीक है। अब इसके अलावा हमारे बेटे 2 केसेस बच गए हैं और एक और चीज बच गई है कि अगर हम लोगों को TW अगर निकालना हो, तो TW हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। TW अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो भी हमारा बच गया है अभी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी बेटा, बता दीजिए जरा जल्दी से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। ठीक है, ओके ना? ठीक है, तो मुझे लगता है दैट मींस आज के लिए काफी है, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस हो गई हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। अगर मैं इस चीज को और आपका इसके अंदर एक और डाल देता हूं तो दैट मींस वो क्या करेगा, होच पोच सा हो जाएगा। दैट मींस क्या बनेगा, एक खिचड़ी सी बन जाएगी। दैट मींस वो हमारे दिमाग में नहीं आएगी। इससे हम क्या करेंगे, और क्वेश्चंस कल हम नहीं कर पाएंगे। तो अब जो 2 केसेस बचे हैं वो हम कल करेंगे। जो 2 केसेस हैं वो 2 केसेस बेटा हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। आई होप सो, मैं जो बोल रहा हूं आई होप सो ठीक कह रहा हूं ना? करा दिए, वेरी गुड भाई। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं अब इसके ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा होचपोच हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे होचपोच हो। तो मेरा कहना सबसे बड़ा यह है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट, सेकेंड बेटा, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वेरी फर्स्ट से जितना मैंने आपको पढ़ाया सारा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है जो एक चीज, और आपको नोट्स बनाना है। इनफ टुडे, हाँ मैं ये भी कह रहा हूं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जितना आप लोगों ने पढ़ाया है, जितना मैंने आप आज को पढ़ाया, तो सारा एक बार रिवाइज करके आइएगा। अगर सारा आप रिवाइज करके आएंगे तो कल जो हमारे पास और 2 केसेस हैं वो हमारे लिए और भी ईजी हो जाएंगे। और कल मैं सोच रहा हूं कि एक आधा क्वेश्चन भी आपको लेकर आऊं, तो आपको एक ये हो जाएगी, हाँ सर हमारा क्वेश्चन भी बन पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ऐसी क्लासेस अगर आपको लेनी है तो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। तो यही चीज मेरा रहेगा। और बोलना चाहता हूं बेटा, रिवीजन इज मस्ट। एसएससी जेई का सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। जिसने एसएससी जेई का अगर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे आप लोगों के दिए थे, वो अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो एसएससी जेई आप लोगों ने उड़ा दिया होगा। डिट्टो हमारे नोट्स से क्वेश्चन आए थे, सीधे के सीधे वो की वो लाइन। थोड़ा सा अगर थोड़ा था, दैट मीन 30% घुमाया फिरा था, 70% यूं का यूं था। तो मैं अभी आप लोगों से बोल रहा हूं, पढ़ने के बाद मेरा बच्चा क्या करो, डायग्राम, दैट मीन छोटे से नोट्स बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। अपने आप सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप अपना सब्जेक्ट क्या करने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं अच्छी सी एक एनर्जी के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।